कुछ और पूछा जा रहा है XYZ, वो ABCD तो नहीं पढ़ा रहा है ना, है कि नहीं। चलो नाउ वी विल स्टार्ट विद ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमंस के बारे में, इंसानों के बारे में, अपने बारे में देखेंगे ना, है ना। Human geography means what? We did economic, that was related to the economic resources of the country of India. Now we will look at this population. Specifically we will study about what is the population. This is a part under human geography that we will be studying. Okay. प्रियांशी क्यों नहीं आ रही? मुझे नहीं पता, मैं अब तो आपसे पूछ रही हूँ। आप कह रहे थे ना उसके एग्जाम्स तो ओवर हो गए। ओके, व्हाट इज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू यू? Very nice definition. Okay, number of species in a specific. Suppose this is the area we are considering. We will always take a value. What area we are considering? Suppose this is country India. So the number of population of people, number of people in this region. Suppose 1 square kilometer. That is called population. Okay, the number of people living in a specific point of time. That also we will consider. Okay, suppose we are considering 2024. In this year, how much was the population of the country? मतलब कितने लोग इस टाइम पीरियड में इस एरिया में रह रहे थे, उसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। ठीक है, सिंपल मतलब पता चला पॉपुलेशन व्हाट इट इज। सो वन लाइन, कैन यू राइट द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन? लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, रौनक आप बताओ क्या होता है पॉपुलेशन? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो वी विल टेक, हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो एरिया और टाइम के रिस्पेक्ट में देंगे। क्या पता कोई आज है अगले साल ना रहे, है ना, इस ईयर ना रहे, इस डिकेड में है अगले डिकेड में पता नहीं वो रहे कि ना रहे। तो वी विल कंसीडर विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वी विल ऑल द पैरामीटर्स वी विल कंसीडर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली, कि कैसे क्या चेंज हो रहा है। डेमोग्राफिक चेंज जब हम देखते हैं तो काफी चीजों में देखेंगे कैसे बढ़ रहे हैं लोग, कहाँ पे रहते हैं, कैसे रह रहे हैं, इंडिया में क्या रहने का तौर तरीका है ना, मेजर पॉपुलेशन मेल फीमेल की क्या है। तो इन पॉपुलेशन बेसिकली वी विल डील अबाउट विद दैट ओनली, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। ओके, चलो यू कैन राइट population, the total number of people, total number of people who are living in an area, total number of people who are living in an area, living in a particular area, living in a particular area in a particular period of time, particular period of time is called population. Okay, अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं that should be clear to you. If I say population growth, these are simple terms but should be clear in your mind. Okay, अगर मैं population growth बोलती हूँ, what does this term implies? हाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स पॉपुलेशन कैन बी पॉजिटिव, मतलब ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट हैज बीन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन देयर, व्हाट हैज बीन इंक्रीमेंट इन दैट। सो ओके, इट कैन बी पॉजिटिव आल्सो, मतलब नंबर ऑफ पीपल हैव इंक्रीज इन दैट एरिया, एंड इट कैन बी नेगेटिव आल्सो। ओके, इट कैन बी पॉजिटिव, पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, समझ में? पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ रिफर्स टू चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स। जैसे ये टेरिटरी है, यहाँ पे क्या होता है पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज भी हो सकती है कुछ टाइम पीरियड में, यहाँ पे क्या है पॉपुलेशन में डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, दिस चेंज पॉपुलेशन में चेंज, दिस चेंज कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, अंडरस्टैंडिंग? अगर मैं पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रही हूँ तो चेंज इन द नंबर ऑफ हैबिटेंट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर पीरियड टाइम, दैट चेंज इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। इट कुड बी पॉजिटिव आल्सो एंड इट कैन बी नेगेटिव आल्सो। ओके, अंडरस्टूड दिस वर्ड? नेक्स्ट, नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन।
एक और टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स हम देखेंगे 5-6, फिर हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। सेकेंड टर्म, natural increase of population. Natural increase of population means बर्थ माइनस डेथ। सिंपल नेचुरल इंक्रीज कितना होता है, अगर किसी एरिया में हम बर्थ और डेथ को माइनस करेंगे तो हम देखेंगे वहां पे इंक्रीमेंट कितना हुआ है, ठीक है। सो दिस इज सिंपली बर्थ माइनस डेथ, ओके, ठीक है। दिस इज द नेचुरल इंक्रीज। अनदर वर्ड इज एक्चुअल, थर्ड टर्म, this is a natural increase of population, actual growth of population. If a term says actual, what does it imply? It implies birth minus plus net migration. Migration means what? Nick, what is the meaning of migration? Huh? हाँ, migrate means somebody is going, somebody is coming to that specific area. Suppose this is an area, ठीक है, the change in population will happen because there is a death or there is a birth of somebody. Also somebody can come and settle in that area, also somebody can leave in that area. So net migration means in minus out, सिंपल, मतलब जितने लोग आए हैं उसमें से जितने लोग गए हैं उसको हम माइनस कर देंगे, मतलब इन माइग्रेशन मतलब एंड आउट माइग्रेशन, ठीक है। सो दिस विल गिव यू नेट माइग्रेशन। सो दिस इज द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। दिस इज सिंपल। द लास्ट वन विच वी डिड वाज नेचुरल इंक्रीज। नंबर जैसे 50 लोग हैं किसी घर में या 10 लोग हैं, तो जितने बर्थ हुए उसमें से जितने लोग डेथ हुए, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट किया कि इतने लोग इंक्रीज हो गए। बट एक्चुअल में कितने इंक्रीज हुए, कुछ लोग चले भी जाते हैं बाहर रहने के लिए, सेटल होने के लिए, तो वो हम किस में कंसीडर करते हैं? दैट इज इक्वल टू actual growth of the population. Okay, positive growth और negative growth understood, ठीक है। Next we write another term, density. Nisha, what is the meaning of density of population? Density means what? Density means what? Amount. Okay, it could be the, ठीक है, density. Ronak, what is the meaning of density of population? In a particular speed, we consider India में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? Suppose this is a square kilometer of area, ठीक है, it is the amount, number of people, ठीक है, ratio between the number of people and the area. It is a ratio between the number of people, ratio between number of people living in a square kilometer, number of people to the size of the land, you can say. Usually in India we consider 1 square kilometer. हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर एरिया में, जैसे 1 by 1 का लैंड देखते हैं ना, 1 स्क्वायर किलोमीटर व्हाट इट इज, इधर से 1 किलोमीटर, इधर से 1 किलोमीटर, दैट इज 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रह रही है? घनत्व, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ दैट एरिया। दिल्ली हैज हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी कंपेयर टू अरुणाचल? High density. In 1 square kilometer of Delhi, there are around 11,000 people living in Delhi itself. And in Arunachal, if you go, there are just 17 or 15 people living in 1 square kilometer of area. Because hilly mountainous area, so maximum you will find average out it is like 17 to 20 people in 1 square kilometer of area. Okay? It's many reasons are there for that. Okay? Chalo. Next you write, what is the population composition? Population composition. अच्छा, that will do after. Fifth one you write. Fifth one यहीं पे लिखवा देती हूँ. Fifth one also. Components of population. Fifth one you write. If you, somebody will ask, what are the components of
population change. It has three components only. Okay, if somebody will ask what are the components of population change, okay, so that is there any other factor that influences the population of an area? And can you think of any other factor? What is name? You are saying yes. So that will come in migration only, that will lead to migration. Okay, we will look at different, that you are talking about the factors of population. Okay, if an area has high population, low, we will do next what are the factors. But general components, on what basis you will monitor or you will calculate the population of area? Migration could happen there could be civil war, there could be political instability, communal violence. Because of that, what will happen? People will leave that place. So that is out migration only. Okay, so major only three components are taken when you calculate the population change. Okay, birth, death and the migration. Okay, next you write the crude birth rate. कहीं कहीं पे term आता है crude birth rate. Another term, दो terms आएंगे, crude birth rate and second one crude death rate. ठीक है, write down CBR. इसको crude birth rate is also referred to as CBR is expressed as the number of live births in a year per thousand of population. CBR is expressed as the number of live births in a year per thousands of population. Okay, and what will be CDR? Crude death rate is expressed as the terms of number of deaths, is expressed in terms of number of deaths in a particular year, number of deaths in a particular year per thousand of population, number of deaths in a particular year per thousand of population in a particular region. ठीक है, in a particular region. Okay, this population and all comes under the section called human geography. का एक और section है population geography. Okay, it comes under that only. Now next we will look at the factors. Write down the heading: factors influencing the distribution of population.
What are the major factors? I will give you 2 minutes. Okay, you will have to jot down the points. What are the factors that influence the distribution of population in a region? Think. You will have to write down. What are the factors? You should do brainstorming, okay? एटलीस्ट एक टॉपिक लेके दिन में जरूर एक बार आप ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करो. यू शुड जनरेट पॉइंट्स ऑन योर ओन. वरना ऐसे क्या होता है, स्टैटिक क्लासेस चलती हैं. फिक्स आप आए, पढ़े, आपको जॉट डाउन किया, नोट डाउन किया और वो क्लास खत्म. बट यू शुड थिंक ऑन योर ओन ऑल्सो. ओके, अच्छा चलो बोल दो. आई थिंक यू आर थिंकिंग सो मच थिंकिंग. सोबू है सिविल वॉर. ओके, हाँ, दैट विल इन्फ्लुएंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट. करेक्ट. हाँ, इकोनॉमी. विच इकोनॉमिक? So what word you said? Which economy you said? Bare economy. Which I didn't get bare economy or what? You said, huh? Okay, okay. And Ronak, you said 2-3 points. Environmental factors and okay. Or Nisha, any other points? Do you remember? What could be the, why you are living in Delhi? What are the factors that has made you to stay in Delhi, not in West Bengal? You think like that ना, कि आप आए हो migrate करके, you have left your city, you have left your hometown, you are staying here for some reason or not? Okay, so like that you should generate in human geography or physical human geography वाला part. Okay, you should think like that. अपने ऊपर implement करके देखा करो, तब बहुत ज्यादा points generate होंगे. 1-2 points बताओ निशा, सोचो. एडुकेशन, हाँ, वो रीजन आ जाएगा. ठीक है. इकोनॉमिक, योर एम्प्लॉयमेंट, कैरियर, ये सब भी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं कि नहीं आते हैं? ओके, अगर इफ आई हैड टू कैटेगराइज देम ब्रॉडली, आई विल कैटेगराइज देम ज्योग्राफिक रीजन. ठीक है ना? ज्योग्राफिकल रीजंस होंगे कि नहीं? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. ठीक है. Second one would be, what it will be? Other consideration. दूसरा economic and socio and cultural factors. ठीक है. Now below that I will put all the points. Okay. Geographical factors क्या कहोगे?